नमस्कार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ऋषिकेश में छलका हैदराबाद के तीर्थयात्रियों का दर्द, कहा दर्शन कराओ या प्राण ले लो। पिरान कलियर दरगाह में उगाही करता दिखा पीआरडी जवान, वीडियो हुआ वायरल। उत्तरकाशी में चालक की लापरवाही से हो सकता था बड़ा हादसा, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। मसूरी में ट्रैफिक जाम से लोग हुए परेशान, पुलिस प्रशासन के सभी दावे हुए फेल। एसपी उत्तरकाशी ने किया यमुनोत्री धाम का दौरा, ड्यूटी में नियुक्त सभी अधिकारियों को सुरक्षित यात्रा संचालन के दिए निर्देश। गरुड़ पहुंचे चंपावत उपचुनाव के प्रभारी मंत्री चंदन राम दास ने चंपावत में होने वाले उपचुनाव को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा संपूर्ण चंपावत विधानसभा का दौरा किया गया है और खासकर उन बूथों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिन बूथों पर भाजपा पिछड़ी हुई थी। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार का मुख्यमंत्री का उपचुनाव ऐतिहासिक होने जा रहा है, जहाँ पुष्कर सिंह धामी की एक तरफा जीत सुनिश्चित है। चंपावत के लोग उत्साहित हैं और सबने संकल्प लिया है कि हम इस बार जो उत्तराखंड में 5 मुख्यमंत्रियों का उपचुनाव हुआ, हम सबसे ज़्यादा वोटों से ऐतिहासिक जीत के रूप में श्री पुष्कर सिंह धामी जी की जीत को सुनिश्चित करेंगे, ऐसा संकल्प लिया है। हमने वहाँ सारे बूथों की सर्वे की है। हमने मंडल स्तर पर हमने माननीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है, माननीय विधायकों की ड्यूटी लगाई है। हर बूथ पर 5-5 कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है, 100% मतदान हो। और मैंने ऐसे बूथों की जिम्मेदारी ली है जो सबसे ज़्यादा मतों से हारे हुए बूथ हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ मेरे नेतृत्व में, क्योंकि मैं सरकार की ओर से वहाँ का प्रभारी मंत्री हूँ और प्रभारी मंत्री के नाते कोई ऐसा बूथ नहीं छूटेगा जिसमें 100% मतदान न हो और 100% मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा, ऐसा काम करके। चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में चारधाम यात्रियों का पंजीकरण कराया जा रहा है, लेकिन चिलचिलाती धूप में घंटों खड़े रहने के बाद भी यात्रियों का पंजीकरण नहीं हो पा रहा है, जिससे यात्रियों के सब्र का बांध टूट रहा है। इसी सिलसिले में सोमवार को ऋषिकेश चारधाम यात्रा पंजीकरण सेंटर पर पंजीकरण न होने पर गुस्साए हैदराबाद के तीर्थयात्रियों ने हंगामा किया। यात्रियों ने उत्तराखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीर्थयात्रियों को शांत कराया। इस दौरान तीर्थयात्री पंजीकरण देकर चारधाम यात्रा पर भेजने की मांग पर अड़े रहे। यात्रियों का कहना है कि चारधाम यात्रा पर जाने के लिए पंजीकरण नहीं कराया जा रहा है। तीर्थयात्रियों ने सरकार की व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि हजारों रुपए खर्च कर हैदराबाद से चारधाम के प्रवेश द्वार ऋषिकेश पहुंचे हैं, मगर अब उनको चारधाम यात्रा पर जाने की अनुमति यह कहकर नहीं दी जा रही है कि चारों धामों में निर्धारित तीर्थयात्रियों की संख्या आगामी कुछ दिनों के लिए पूरी हो चुकी है। तीर्थयात्रियों ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें चारधाम यात्रा मार्ग पर नहीं भेजा गया तो वो सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उन्हें धरने से उठाने की कोशिश की गई तो वो जान भी दे देंगे। उनका कहना है कि भगवान के लिए आए हैं और दर्शन के बगैर वापस नहीं जाएंगे। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदी के कल्याणपुर में प्रसिद्ध मटेला महादेव मंदिर में मटेला महोत्सव का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 सालों से मटेला महोत्सव के कार्यक्रम का आगाज नहीं हो पा रहा था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सर्व विधायक महेश जीना के मटेला महोत्सव में पहुंचने पर मंदिर समिति के पदाधिकारी ग्रामीणों ने सर्व विधायक महेश जीना का ढोल नगाड़े और फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। पौराणिक मेला लगता था यहाँ पर, लेकिन आपको बताइए कि उत्तराखंड में पलायन और कुछ हमारे कोरोना काल में भी ये शुरू नहीं हो पाया। हमारा पूरा प्रयास है कि इसको हम अभी इस साल हमने इसको शुरू किया है, लेकिन हम इसको आगे और भव्य बनाएंगे। अगले साल हम सब मिलकर जो है इसका पहले से तैयारी करेंगे। अचानक यहाँ तय किया जिसमें हमारे सभी क्षेत्र के लोग लगे हैं और अन्य मेले भी जो हमारे क्षेत्र में लगते हैं उनको भी हम साल में खास तौर पर मेरा पूरा प्रयास है कि उनका अपने जैसे हमारे प्राचीन काल में उनको बनाया जाता था उस प्रकार बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये हमारी पौराणिक धरोहर है और धरोहर को बनाए रखेंगे। हमारा भी प्रयास है कि हम उसी प्रकार से। आजादी के बाद से खानपुर के लोग बस सेवा से वंचित चल रहे थे। अब काफी लंबे इंतजार के बाद अब निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा के प्रयासों के बाद खानपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न रूटों पर बस सेवा शुरू होने से क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि क्षेत्र में बस प्राइवेट बस सेवाएं ही उपलब्ध थी और वह भी कुछ ही स्थानों पर चलती थी, पर विधायक बनने के बाद उमेश कुमार ने क्षेत्रीय लोगों की जन समस्याओं को देखते हुए परिवहन निगम से बात कर लक्सर, लंडोरा, हरिद्वार, रुड़की और देहरादून के विभिन्न रूटों पर बस सेवाएं शुरू करवा दी है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने विधायक उमेश कुमार का आभार भी प्रकट किया। सुविधाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन उस श्रेणी में आता है परिवहन।
अगर व्यक्ति के पास, क्योंकि हर किसी के पास अपना वाहन नहीं होता, तो जिन लोगों के पास अपने वाहन नहीं है या जिन लोगों को राजधानी देहरादून जाना है, हरिद्वार जाना है, उन लोगों को पहले वो लक्सर से लंडोरा आएंगे या रुड़की जाएंगे, या लंडोरा से रुड़की आएंगे, रुड़की से हरिद्वार जाएंगे, बड़ा लंबा सफ़र हो जाता है। तो इस क्रम में देखते हुए सोचा कि भाई इस तरीके की बस सेवा होनी चाहिए कि लंडोरा से आदमी को अगर देहरादून जाना है या हरिद्वार जाना तो सीधा उसको बस मिले, तो सस्ते दामों पर अपना उसका लाभ उठा सके। तो कितना हर्ष देखा जा रहा है? देखिए साहब, ऐसा है, ये तो पब्लिक बताएगी, हम क्या बताएं। हमें अपनी तरफ से अपना काम करना है, बाकी तो हमको अच्छा लगेगा तो बताएंगे, बुरा लगेगा तो शिकायत करेंगे। हाल में अगर हम यहाँ से लक्सर के लिए जाएं तो 3-3 घंटे में लक्सर जाना पड़ता था, और अब हमें उम्मीद है कि लक्सर की दूरी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एक घंटे से कम टाइम लगेगा। तो हमें इसका बहुत फ़ायदा हुआ है रोडवेज चलने का। सब धन्यवाद करना बिल्कुल हम विधायक जी का धन्यवाद करना चाहिए। सब पूरे मिलापनगर ढंडेरा की तरफ से, पूरे इस लक्सर रोड वालों की तरफ से हम धन्यवाद करना चाहते हैं। बड़ा सराहनीय कार्य विधायक जी के द्वारा हुआ है। सभी गरीब लोग तो गाड़ियाँ में नहीं चल सकते भैया, बसों में भी चलते हैं लोग बाग, और सबका फायदा हुआ है। लंडोरा से हरिद्वार कितने सालों से परेशान थी जनता यहाँ? मेरे ख्याल से हो गए होंगे 10-15 साल। तो ये प्राइवेट बस भी यहाँ पर बंद कर दी गई थी, बहुत दिक्कत में चल रहे थे। ई रिक्शा वगैरह या लोग अपनी स्कूटी या अपनी कार से चल रहे हैं, लेकिन जिसके पास कोई अपना साधन नहीं है, कोई वाहन नहीं है, वो तो परेशान ही है, बेचारे खड़े हैं चौक पर, धक्के खा रहे हैं। कभी रिक्शा आएगी, कोई बैठ के किसी के साथ, तब अपने घर तक पहुँचते हैं, गंतव्य तक अपने। हरिद्वार जिले की पिरान कलियर दरगाह में तैनात एक पीआरडी जवान का अवैध उगाही करता वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पीआरडी जवान किसी जायरीन से रुपए लेकर जेब में रखता नजर आ रहा है। अभी हाल ही में दरगाह में लंबे समय से तैनात पीआरडी कर्मियों को हटाकर उनकी जगह दूसरे पीआरडी कर्मियों की तैनाती की गई है। पूर्व में रहे कर्मियों पर अवैध उगाही और जायरीनों से नजरे नियाज लेने की शिकायत अधिकारियों के कानों तक पहुंची थी, जिसके बाद सभी पीआरडी कर्मियों को हटाकर उनकी जगह दूसरे पीआरडी कर्मियों को तैनात किया गया है। पिरान कलियर दरगाह में पीआरडी जवान का उगाही करता वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ साथ सिस्टम की लापरवाही को भी उजागर कर रहा है। आपको बता दें कि पीआरडी कर्मियों को दरगाह में शांति व्यवस्था और फर्जी खादिमों पर लगाम लगाने के लिए लगाया गया है, लेकिन जिस काम को फर्जी खादिम अंजाम देते थे, अब उसी राह पर ये पीआरडी कर्मी भी चल पड़े हैं। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर अमृत सरोवर बनाने की योजना तैयार की है। देश के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर तैयार किए जाएंगे। वहीं रविवार को ग्राम सभा कपीना के जामर से सरोवर निर्माण का अभियान शुरू हुआ। ब्लॉक प्रमुख हीरा रावत ने सरोवर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। वहीं ब्लॉक प्रमुख ताड़ी खेत हीरा रावत ने कहा कि ये एक बहुत सराहनीय कदम है। आज़ादी के ये 75वें महोत्सव पे आज ग्राम कपीना में अमृत महोत्सव का यहाँ पर शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें ताड़ीखेत ब्लॉक के हमारे आदर्श ग्राम अटल आदर्श ग्राम कपीना में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 32 फीट की दोनों साइड से वॉल आनी है, जिसकी हाइट कम से कम 170 फीट मीटर है, 160-170 मीटर है। और फ्रंट से हमारी जो ये हाइट है 43 मीटर की वो हाइट रहेगी, जिससे कि जो हमारा ये पूरा हमारा एससीपी के अंदर ये हमारा गांव है। और यहाँ पे आने का मुख्य कारण ये है कि आज भी ये लोग पिछड़े हैं। जो कपीना जामण हमारे यहाँ के जितने भी ग्रामवासी हैं, आज भी इनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए हमने विशेष तौर पे गांव कपीना का इसमें चयन किया गया है, जिससे कि हमारे आसपास की जितने भी हमारे यहाँ पर नाले हैं और जल स्रोत हैं और जितने भी ये पानी के रिसोर्सेज के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। और आने वाले समय में इसका जरूर लाभ पूरे गाँव वासियों को मिल पाएगा। इसके उत्तरकाशी जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला चारधाम यात्रा पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा पर आ रहे तीर्थयात्रियों का स्वास्थ्य चेकअप निर्धारित स्वास्थ्य केंद्रों में नियमित किया जा रहा है। इसके अलावा यमुनोत्री धाम पैदल जाने वाले तीर्थयात्रियों को ऑक्सीजन को लेकर कोई दिक्कत न हो, इसके लिए पैदल मार्ग पर भी कई यात्री प्रतीक्षालयों में पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर आवश्यक उपकरण के साथ डॉक्टर तैनात हैं। 22 मई को सिखों के तीर्थ हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने जा रही है। इस बार हेमकुंड के दर्शन के लिए प्रतिदिन अधिकतम 5000 तीर्थयात्री ही दर्शन के लिए आ पाएंगे। इसका निर्णय हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट की बैठक में लिया गया है। हेमकुंड यात्रा में आने वाले यात्रियों को ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करवाना होगा, जिसके लिए ट्रस्ट ने ऋषिकेश स्थित अपने गुरुद्वारे में रजिस्ट्रेशन काउंटर प्रारंभ कर दिया है। वहीं गोविंद घाट गुरुद्वारे के प्रबंधक सेवा सिंह ने बताया कि 22 मई को हेमकुंड की यात्रा शुरू हो रही है। इससे पहले 19 मई को ऋषिकेश गुरुद्वारे में उत्तराखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री पंच प्यारों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
22 मई 2022 से श्री हेमकुंड साहब की यात्रा का शुभ आरंभ हो रहा है। 19 मई 2022 को गुरुद्वारा ऋषिकेश, जो कि श्री हेमकुंड साहब की यात्रा का बेस कैंप है, माननीय गवर्नर साहब सरदार गुरमीत सिंह जी लेफ्टिनेंट जनरल, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी, ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी साहबान, सभी धार्मिक संस्थाओं के मुखी एवं सरकारी मंत्री 19 मई को ऋषिकेश से यात्रा को हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। जनपद गढ़वाल नैनीडांडा प्रखंड के ग्राम रणगांव निवासी महिपाल सिंह रावत ने अपने गांव के दासों, जो कई पीढ़ियों से गांव में शादी विवाह, जागर, चूड़ा कर्म संस्कार आदि अनेक धार्मिक सामाजिक कार्यों का निष्पादन करते आ रहे हैं, उन्हें नए वाद्य यंत्र जैसे ढोल, दमाऊ, रणसीगा, मसक, बीन आदि भेंट स्वरूप प्रदान किए। इन वाद्य यंत्रों के कलाकारों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हालत में है। इनके आज तक चलते आ रहे वाद्य यंत्र काफी पुराने और मरम्मत के लायक नहीं है। ग्राम रणगांव के गुणानंद ने भावुक होते हुए अपने मन की बात कही कि 70 साल पहले भी ये वाद्य यंत्र उन्हें महिपाल सिंह रावत के पिता ने निःशुल्क दिए थे। अब दोबारा उनके ही पुत्र द्वारा ये दोबारा दिए जा रहे हैं। महिपाल रावत जेट फ्लीट कंपनी में बिजनेस हेड है। इस मौके पर गांव के सभी पुरुष महिलाएं हाजिर रही और इन वाद्य यंत्र के कलाकारों का सम्मान किया। कॉर्बेट की तर्ज पर अब सितावनी जोन में भी पर्यटकों के साथ गाइड ले जाना कंपलसरी कर दिया गया है। यहाँ अब हर जिप्सी में एक गाइड जाया करेगा, जिसकी फीस 800 रुपए प्रति चक्कर होगी। ये खर्च पर्यटक को वहन करना होगा। रविवार को तेड़ा गेट में इसकी शुरुआत विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने की है। यहाँ अभी 70% गाइड रखे गए हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार और बढ़ाया जाएगा। जो गाइड जिन्होंने पहले प्रशिक्षण लिया था और आवश्यकता भी है, जब बाहर का पर्यटक आता है उसको इतना अनुभव नहीं होता क्षेत्र का, तो गाइड के माध्यम से सरकार की भी कॉर्बेट की भी योजना है कि प्रत्येक गाइड होना चाहिए। तो उसी के तहत आज ये गाइड जो हैं इनकी शुरुआत की गई है। आज ये 60 लोग हैं जो प्रशिक्षित हैं। आगे भी आवश्यकता पड़ेगी तो उसका आगे भी प्रशिक्षित किए जाएंगे। और प्रत्येक गाड़ी में, प्रत्येक सफारी में एक गाइड का होना बहुत अति आवश्यक ये करा जाएगा, जिसके कारण जो परेशानियां होती हैं परेशानियां मेहमानों को ना है। तो ये मुख्य रूप से इसका यही उद्देश्य है। उत्तराखंड पुलिस की आजकल भर्ती गतिमान है। पुलिस में भर्ती के लिए टोईवाला के SDRF मुख्यालय जौलीग्रांट में भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिनसे भर्ती होने आए तमाम युवाओं का फिजिकल टेस्ट कैमरे की निगरानी में किया जा रहा है। SDRF मुख्यालय परिसर में रोजाना 400 युवक शारीरिक परीक्षा दे रहे हैं, जिसमें लंबी कूद, बॉल थ्रो, चिनअप, पुशअप, सिटअप और 3 किलोमीटर लंबी दौड़ से युवाओं को गुजरना पड़ रहा है। SDRF मुख्यालय जौलीग्रांट के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि SDRF को 18,635 युवाओं का फिजिकल टेस्ट होगा। ये कांस्टेबल्स के भर्ती की प्रक्रिया कल से प्रारंभ हुई है और इनकी शारीरिक दक्षता का ये परीक्षा है, जिसमें नाप तोल इनकी की जाती है, इनके लंबाई और इनके चेस्ट की नाप ली जाती है और उसके बाद इनका बॉल थ्रो, लंबी कूद, चेन अप, दंड बैठक और रनिंग कराई जाती है। वो प्रक्रिया कराई जा रही है। ये हर जगह पर, हर एक इवेंट पर कैमरे लगे हुए हैं, जिससे कि कोई अभ्यर्थी या बाद में यह कहता है कि नहीं मैं इतना किया था और मेरे को कम नंबर मिले हैं, तो उसकी जांच पड़ताल के लिए ये कैमरे में ये सबकी रिकॉर्डिंग है। शिकायत प्रकोष्ठ भी बनाया गया है। इसके लिए अगर किसी अभ्यर्थी को ऐसा लगता है कि उसकी लंबाई कम है, कम नाप दी गई है, तो उसके लिए एक अलग से प्रकोष्ठ बनाया गया है जो उसकी लंबाई को या चेस्ट को नाप देता है। रामनगर वन प्रभाग की कालालुंगी रेंज अंतर्गत नया गांव स्थित कॉर्बेट फॉल में 2 छात्रों के डूबने से हड़कंप मच गया। फॉल में 2 छात्रों के डूबने की खबर मिलते ही वन क्षेत्र अधिकारी कालाडूंगी अमित ग्वासाकोटी अपने तमाम वन कर्मियों और थाना अध्यक्ष राजवीर सिंह नेगी पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों और SDRF के जवानों द्वारा काफी खोजबीन की गई, लेकिन एक छात्र का कोई सुराग नहीं लग सका। जानकारी के अनुसार द्रोण फार्मेसी कॉलेज रुद्रपुर के छात्रों का एक ग्रुप कॉर्बेट फॉल घूमने आया था। बताया जा रहा है कि जिनमें से 2 छात्र रिकी मंडल और अभिजीत अधिकारी फॉल के पानी में नहाने उतर गए। किसी की नजर पानी में बेसुध पड़े रिकी मंडल पर पड़ी तो अफरा तफरी का माहौल बन गया। किसी पर्यटक के वाहन में उसको बाजपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरा शव कॉर्बेट फॉल झरने के भवन में फंसे होने के कारण SDRF की रेस्क्यू टीम भी बीते कल दूसरे छात्र का शव बरामद नहीं कर पाई, जिस कारण आज सुबह SDRF की टीम ने दूसरे छात्र के शव को ढूंढने के लिए फिर से रेस्क्यू अभियान चलाया, जिस पर SDRF नैनीताल की टीम कामयाबी मिली और दूसरे छात्र अभिजीत अधिकारी को रेस्क्यू कर ढूंढ निकाला। वहीं परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए FIR भी दर्ज कराने को कहा है।
यहाँ पर एक कॉलेज का ग्रुप आया था घूमने के लिए, तो पता लगा है कि उसमें से 2 बच्चे मिसिंग हैं, जिसमें रिंकी मंडल की डेड बॉडी मिल गई है बच्चे की, और दूसरा जो अभिजीत अधिकारी है उसकी डेड बॉडी की तलाश के लिए SDRF के गोताखोर आए हैं, जिसका अभियान अभी जारी है। कॉलेज फॉल में आज दिन में घटना हुई है, 2 छात्रों के डूबने की खबर है। उसमें से एक छात्र का तो रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन दूसरा डोन कॉलेज ऑफ फार्मेसी के 1 दोनों छात्र बताए जा रहे हैं, जिसके लिए SDRF को बुलाया गया है और संबंधित थाने की पुलिस की मदद दी जा रही है। साथ में संबंधित विभाग यहाँ पर जुटा हुआ है उनको निकालने के लिए, रेस्क्यू कार्य के लिए। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज का छात्र मुंसियारी निवासी सत्यम मेहता ने देहरादून में चल रहे अंडर 14 जूडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है, जिसके चलते मुंसियारी क्षेत्र में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि विकासखंड मुंसियारी के क्वीरी जीमिया गांव निवासी सत्यम सिंह मेहता ने देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित अंडर 14 राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज की टीम से खेलते हुए कांस्य पदक जीता है। बीती 14 मई को रमा प्रसाद घड़ियाल पहाड़ी फाउंडेशन ने मालदेवता में सफाई अभियान चलाया, जिसके तहत उन्होंने मालदेवता नदी की सफाई की और साथ ही पूर्व माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय में अनाथ बच्चों के साथ समय व्यतीत किया और उन्हें भोजन कराया। इस सब कार्य को करने का मुख्य कारण रमा प्रसाद घड़ियाल पहाड़ी फाउंडेशन की फाउंडर आदित्य घड़ियाल की पुण्यतिथि के अवसर पर यह कार्यक्रम रखा गया। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।